इस दफा कथा लाया है आप सभी के लिए अनकही कहानियां। जिंदगी जीने के खातिर लोग बहुत कुछ करते हैं। कई पहाड़ों पर घूमने निकलते हैं तो कई डिस्को पब्स जाते हैं। हमने भी एक रोज घूमने का प्रोग्राम बनाया, मगर एक ऐसी जगह जहां जाना शायद हमारी जिंदगी का एक बहुत बड़ा सबक था। लगता है जैसे कल ही की बात है। मैं, उमर, लाइबा, श्रेया कई दिनों से एक हॉलिडे प्लान कर रहे थे। तकरीबन 5 सालों से हम लोग बहुत अच्छे दोस्त थे। एक रोज लाइबा ने अचानक ही कहा कि चलो भानगढ़ चलते हैं। भानगढ़ का नाम सुनकर मैं तो बहुत खुश था, मगर उमर थोड़ा परेशान जरूर हुआ। तभी श्रेया ने भी भानगढ़ के लिए मना कर दिया कि नहीं, भानगढ़ नहीं, आफ्टर ऑल मुझे जिंदा वापस आना है। श्रेया का मजाक उड़ा मैंने लाइबा को ही फेवर किया कि हाँ हाँ चलो भानगढ़ चलते हैं, देखे तो आखिर भूतों की शक्ल भी हमारी ही तरह होती है या नहीं। फ्राइडे कॉलेज में अपने सारे लेक्चर्स अटेंड करने के बाद शाम तकरीबन 9 बजे हम सब उमर के घर दरियागंज में मिले। यूं तो उमर की गाड़ी में उस रात हम 4 लोग सफर करने वाले थे, मगर हमें नहीं पता था कि कुछ सफर इतने खतरनाक भी हो सकते हैं जिनका असर हम पर हमेशा रहने वाला था। जरूरत की सारी चीजें डिक्की में रख मैं श्रेया के साथ पीछे वाली सीट पर बैठ गया और उमर के साथ आगे लाइबा थी। रेडियो उमर ने फुल वॉल्यूम पर कर गाड़ी शुरू की कि तकरीबन 5 मिनट बाद ही उमर का फोन बजा और फोन देख उमर का चेहरा अचानक ही उतर गया। मैंने उमर से पूछा, अरे क्या हो गया भाई? तो उमर ने अपनी फोन स्क्रीन मेरी ओर बढ़ाई। उमर के फोन स्क्रीन पर लाइबा का नाम लिखा था, यानी उमर को लाइबा फोन कर रही थी। मगर लाइबा तो हमारे साथ बैठी थी, तो फिर लाइबा उमर को फोन क्यों करती? मैंने लाइबा को बोला तो लाइबा ने तुरंत अपने पर्स में से फोन निकाला तो हैरत से फोन की ओर देखने लगी। मैंने कहा, मेम साहब अब आपको क्या हुआ? तो बोली, सॉरी, शायद गलती से बैग में बड़ा फोन लग गया। लेकिन असल बात तो ये थी कि बैटरी ना होने के कारण लाइबा का फोन स्विच ऑफ था। अगर लाइबा का फोन स्विच ऑफ था तो फिर उमर को फोन गया तो गया कैसे? हम सब गाड़ी में खूब एंजॉय करते बातें करते हुए जा रहे थे और उस दिन हमें एहसास हुआ कि गाड़ी में रेडियो का अपना ही मजा है। रेडियो पर गाने चल ही रहे थे कि तभी अचानक ही रेडियो पर आरजे बोला, दोस्तों खूबसूरत शाम है और रात के 9 बज चुके हैं और कहते हैं कि इस समय आपके इर्द गिर्द मौजूद प्रेत आत्माएं बहुत ताकतवर हो जाती हैं। तो आप भी अगर इस माहौल में भानगढ़ जा रहे हैं तो अपने इरादे पर एक मर्तबा फिर गौर फरमाएं। हम सब रेडियो गौर से सुन ही रहे थे कि तभी श्रेया ने कहा, क्या तुमने भी वही सुना जो मैंने सुना? हमें थोड़ा अजीब तो लगा, मगर फिर टोल टैक्स आते ही हम सब ये बात मानो भूल ही गए। उमर गाड़ी बहुत तेज चला रहा था और मैं श्रेया को समझा रहा था कि भाई संजोग है, हो जाता है, क्या हो गया? तभी बाहर हल्की बारिश होना शुरू हो गई। हमारे ट्रिप पर तो मानो 4 चांद लग चुके थे। यूं ही मैं खिड़की से बाहर देख रहा था कि तभी रोड के किनारे एक आदमी को मैंने देखा जो बारिश में न जाने क्यों बगैर किसी ओट के खड़ा मुझे घूर रहा था। तभी उमर ने हमसे कहा, चलो यार 10 किलोमीटर बाद ढाबा मिलेगा, वहीं रुककर कुछ खाते हैं। तभी रेडियो पर आरजे ने फिर कहा, दोस्तों अगर आप भी रोड साइड ढाबे पर रुक रहे हैं तो सोच लीजिए खाना परोसने वाली कोई प्रेतात्मा भी हो सकती है। इस बार सभी को बहुत ज्यादा अजीब लग रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है, और तभी सबने तय किया कि चलो अभी नहीं, थोड़ा आगे जाकर रुकेंगे। कि अचानक मैंने उसी आदमी को हमारी गाड़ी के पीछे दौड़ते हुए देखा।
गाड़ी 80 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही थी और वो आदमी ठीक हमारे पीछे था। मैंने उमर को गाड़ी भगाने दौड़ाने के लिए कहा। सब मुझसे पूछ रहे थे कि आखिर हुआ क्या, और उस आदमी को देख, हमारे करीब आते देख सब जोर जोर से चिल्लाए। उमर ने भी गाड़ी की स्पीड और तेज करी और उस आदमी ने गाड़ी के शीशे पर हाथ रखकर मुझसे कहा। उमर डर के बारे में बहुत तेज गाड़ी चला रहा था और सब बहुत जोर जोर से चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे कि तभी अचानक गाड़ी का टायर ब्लास्ट हो गया। हम सब गाड़ी से उतरे और डर के मारे एक दूसरे से लड़ने लगे। हम सब ऊपर से नीचे तक थर थर कांप रहे थे और बहुत ज्यादा झगड़ा कर रहे थे, क्योंकि हम सभी का दिमाग मानो अपने आपे में ही नहीं था। तभी दिमाग शांत कर मैं कोई मैकेनिक ढूंढने के लिए चला गया और आधा किलोमीटर दूर गया ही था कि तभी मेरी नजर एक साइन बोर्ड पर पड़ी जिस पर लिखा था भानगढ़ 10 किलोमीटर। उस बोर्ड के पीछे वही आदमी जिसका चेहरा मानो तेजाब से किसी ने पूरी तरह जला दिया था, खड़ा होकर मेरी ओर फिर घूर रहा था। और पलक झपकाते ही मैंने उस आदमी को अपने बगल में खड़ा होकर मुस्कुराते पाया, जिसके बाद उसने कहा 10 किलोमीटर ही तो है। मैं दौड़ता भागता उमर, श्रेया और लाइबा के पास पहुंचा। गाड़ी में बैठ मैंने बहुत तेज गाड़ी चलाई, ना आओ देखा न ताओ। उस समय सिर्फ वहां की घुटन से दूर जाना था मुझे, और आखिरकार गाड़ी एक सुरक्षित जगह पर ले गया। मैं इत्मीनान की सांस लेकर गाड़ी से उतरकर हम सब थोड़ा नॉर्मल हुए, मगर तभी उमर का चेहरा घबराहट के मारे मानो पीला पड़ चुका था। मैंने कहा डूड नाउ वी आर सेफ, अब क्या दिक्कत है? तो उमर ने कहा गाड़ी का टायर तो ब्लास्ट हो गया था ना। हम चारों को काटो तो बदन में खून नहीं, ऐसी हालत थी हम सबकी। एक दूसरे की ओर देख ही रहे थे कि वाकई जब हमारी गाड़ी का टायर ब्लास्ट हो चुका था तो फिर यहां तक आखिरकार हम पहुंचे कैसे। तभी बंद गाड़ी में अचानक रेडियो खुद ब खुद चला, जिस पर आरजे ने बोला, जी हाँ दोस्तों, जरूरी नहीं कि बीच रोड पर गाड़ी खराब हो तभी हम परेशान हुए। ऐसा भी कई बार हो सकता है कि गाड़ी के सही होने पर हमारी रातों की नींद उड़ जाए। कैसा हुआ तो हुआ कैसे, क्यों दोस्तों? सही कहा ना। उस रात हम चारों दोस्त सही सलामत दिल्ली वापस तो आ गए, मगर आज भी हमारे जहन में ये सवाल है कि उस रात ऐसा क्यों हुआ था हमारे साथ। वो आरजे कौन था? वो आदमी कौन था? आखिरकार लाइबा ने उमर को फोन कैसे किया जब वो फोन स्विच ऑफ था? और हमारे साथ ऐसा हुआ तो आखिरकार हम दिल्ली वापस सही सलामत कैसे आ सके? जरूरी नहीं कि आत्माएं हमेशा हमें नुकसान पहुंचाना चाहें, बस शायद जैसे हम अपने घर में किसी गैर का आना पसंद नहीं करते, शायद आत्माएं भी पसंद ना करती हों। हिंदुस्तान में आज भी ऐसी बहुत सी हॉन्टेड डेस्टिनेशंस हैं जहां जाना शायद कुछ शक्तियां पसंद नहीं करती। अब कुछ लोग उन्हें बुरी शक्तियां, प्रेत आत्माएं, स्पिरिट्स कहकर पुकारते हैं, मगर सच बात तो यह है कि आत्माएं हमेशा इंसानों की दुश्मन हो, ये जरूरी तो नहीं। शायद भानगढ़ में मौजूद शक्तियां उस दिन हमें आगाह करना चाहती थी कि हम भानगढ़ ना आए, इसलिए शायद हमारे साथ कोई दुर्घटना भी नहीं घटी। इस सब के बाद हम लोगों ने रोड ट्रिप्स भी किए, साथ भी कई बार घूमे, मगर कभी भानगढ़ का ट्रिप बनाने का सोचा तक नहीं। क्या आपके साथ भी किसी रोड ट्रिप पर ऐसा हुआ है? अगर हाँ तो हमें जरूर बताएं।